हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यदि IAS बनना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की ये छोटी सी परिचर्चा इसी विषय पे होने वाली है। तो चलिए, अगर आपने IAS बनने की ठान ली है तो शुरुआत कहां से करें और आपके जहन में किन किन बातों का होना और क्या क्या करना जरूरी है, वो सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं यदि हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली एक लक्ष्य तय कर लेते हैं कि हमें IAS बनना है, लेकिन वो उसके अनुरूप नहीं पढ़ते हैं, है ना। और वो एक ऐसी प्रिपरेशन में अपने 2 साल 4 साल ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो अगर आपको शिद्दत से अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम सबसे पहले उन्हीं बातों का यहां पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि यदि आपने तय कर लिया है प्रिपरेशन करने की, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना है। बहुत ही अच्छे से समझना है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन उनको आज तक अपना सिलेबस ढंग से नहीं पता कि एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना है। बात समझ में आई? तो भाई, जिस रास्ते पे, जिस लक्ष्य पे आपको जाना है उसका रास्ता भी तो पता होना चाहिए। अगर रास्ता नहीं पता होगा तो फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ सकते हो जिस पॉइंट से शुरू किया था। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस। यदि आप सिलेबस को बहुत डिटेल से सर्च कर रहे हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी पे मैंने ही चारों पेपर के सिलेबस को बहुत विस्तार से डिस्क्राइब किया है। आप पेन कॉपी लेके उसके नोट्स बना के सिलेबस के एक एक बिंदु को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा काम है दोस्तों बेसिक को कवर करना। बेसिक को कवर करना, यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि NCERT आप एक बार बहुत ही अच्छे से समझ जरूर लें। विशेष तौर पे NCERT में मैं बात करूं पॉलिटी की, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंट के लिए एक ही NCERT है, वो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। हिस्ट्री की हम बात करेंगे, साइंस की हम बात करेंगे, और सबसे लास्ट में इको की एक ही NCERT है बेसिकली 11th वाली, वो आपको अच्छे से देखनी है। तो ये NCERTs पे आपकी कमांड बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो शुरू में ही एडवांस लेवल की किताबें उठा लेते हैं। होता क्या है कि जब आप एडवांस लेवल की बुक्स उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप आए और आपने पॉलिटी में DD बसु की किताब उठा ली, बहुत ही शानदार बुक है, लेकिन उसे समझने के लिए आपका बेसिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो यदि आप ऐसी एडवांस लेवल की किताब शुरू में ही उठा लेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आप हतोत्साहित और हो जाएंगे। याद रखिएगा, बेसिक को मजबूत करना इस परीक्षा की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपकी नींव मजबूत होगी, तभी आप महल खड़ा कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा काम आपको करना है NCERTs पे अपनी कमांड बहुत ही बेहतरीन करनी है। अगर आप तैयारी की शुरुआत में हैं तो शुरू के 5-6 महीने आप सारी NCERTs को अच्छे से समझने के लिए इस समय को बेसिकली सदुपयोग कर सकते हैं। तीसरा आपको काम क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। कई बच्चे न्यूज़पेपर तो उठाते हैं, लेकिन रंगीन पेज, है ना, बॉलीवुड की खबरें पढ़ ली और ये भाई, एक सिलेबस यदि आपको याद होगा ना तो आपको ये भी पता होगा कि न्यूज़पेपर में मेरे काम का क्या है। बात समझ में आई? तो IR का पूरा पेज आता है, इकोनॉमी का पेज आता है, पॉलिटिकल जो इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं, आर्टिकल्स वाला जो पेज आता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली न्यूज़पेपर को दो। ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद से इंग्लिश का न्यूज़पेपर कवर नहीं कर पा रहे हो तो स्टडी IQ IAS हिंदी पे अतुल जैन सर और मनीष सर, दोनों, अतुल जैन सर हिंदू पढ़ाते हैं, मनीष सर इंडियन एक्सप्रेस कवर कराते हैं। तो आप इन क्लासेस का सहारा, मतलब एक तरीके से सदुपयोग कर सकते हो अपने न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।
और यहां से क्या होगा ना, अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, 6 महीने में बहुत सारे मुद्दे आपके कवर हो चुके होंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा काम आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स बनाने हैं, और टारगेट के साथ जो आपने पढ़ा है, साथ ही जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रस्तावना पढ़ा तो उसके साथ ही एमसीक्यू लगा लीजिए, या पीवाईक्यू मैं कहूंगी कि पिछले सालों के क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन भी इसी के साथ लिखने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आ गई? यानी कि आपको आंसर राइटिंग पे भी अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है आप कितने विद्वान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, आपको कितना आता है ना। बेसिकली यदि मैं पीटी की बात ना करके यहाँ पे मेंस की बात करूं, क्योंकि पीटी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो आंसर राइटिंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बेसिकली 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और उस 20 में भी कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि एक क्वेश्चन को आप यूपीएससी को देखोगे तो एक एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट, 4-4 पार्ट होते हैं। तो ऐसे में जब तक आप जबरदस्त लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेंस में अपने विचारों को, अपने ज्ञान को उस पेपर पे लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए अभी से आप जब टॉपिक शुरू करते हो तो उस टॉपिक के साथ ही 1-2 क्वेश्चन लिखते हुए चले गए, किसी को चेक करवाते हुए चले गए। तो ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। यदि आपने रिवीजन नहीं किया और आप आगे पढ़ते हुए चले गए तो फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा यूपीएससी पास करना। रिवीजन की है, बात समझ में आ गई? तो आप अपना इस तरीके से टारगेट फिक्स कीजिए कि जो मैंने 15 दिन में पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लिया, फिर मैंने जो मतलब हर जो पिछला होता गया तो महीने में डे सेट कीजिए कि मुझे कम से कम 2 दिन रिवीजन के लिए निकालने हैं। तो भाई यूपीएससी है ना, कोई बहुत छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजी चाहिए। और केवल स्ट्रेटेजियां बनाने से भी, स्ट्रेटेजीज बनाने से भी काम नहीं चलेगा। आपको बेसिकली खरा उतरना पड़ेगा हर एक पैरामीटर पे, तब जाके आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, या जो भी आपको आईएफएस बनोगे, या जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, या फिर जो भी सर्विसेज आपको अलॉट होंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके कंधों पे फ्यूचर में। तो उस जिम्मेदारी की जो तैयारी है वो आपको अभी से करनी पड़ेगी, है ना। तो जो आप एक तरीके से आलसी होके, है ना, आज पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन जोश आ गया फिर पढ़ लिया, फिर 6 दिन नहीं पढ़ा, ये टेंडेंसी आपको खत्म करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा सूत्र है इस परीक्षा का निरंतरता। ध्यान रखिएगा, धैर्य, पेशेंस और निरंतरता के साथ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अब निरंतरता तो हो सकती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। निरंतर तरीके से पढ़े जा रहे हैं, है ना, पिछले 1 साल से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन तरीका सही नहीं है पढ़ने का, तो वो भी कुछ काम का नहीं है। निरंतरता प्लस गुणवत्ता दोनों चीजें मैटर करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था। और यदि आप निरंतर तैयारी करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सही दिशा सही मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग आपको चाहिए, डेली पीवाईक्यू आपको चाहिए, है ना, और टारगेट बेस्ड पढ़ाई चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो P2I बैच है, ये बेसिकली ध्यान रखना, इसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एडमिशन लेना है तो 26 अप्रैल को बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से आप एडमिशन ले लीजिए। आपका बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। सबसे पहले फाउंडेशन बैच होगा, पीटी से पहले पीटी स्पेशल क्लासेस, मेन स्पेशल क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ इस बैच में फ्री होगा, ध्यान रखिएगा। और ये अगर आप LD लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बैच मात्र 29,999 में मिल रहा है। यानी जो पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, टेस्ट सीरीज, ये वाली सारी चीजें हैं, ये इसी फीस में इंक्लूड है, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो देर किस बात की, फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD लाइव, LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 26 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ है और इस 29,999 में आपको 18 किताबों का एक पूरा यूपीएससी की जो बुक्स हैं उनका एक सेट भी इसी फीस के अंदर मिल जाएगा।
ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, आप सही दिशा में मेहनत करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जबरदस्त अनुशासन होना चाहिए। और यदि आप 2025, 26 या 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी संस्था से जुड़ जाऊं, क्योंकि 3 घंटे की रेगुलर क्लास होगी, यहाँ पे आप पढ़ के भी आएंगे, क्लास में भी पढ़ेंगे, जाके भी रिवीजन करेंगे, तो आपका एक ऑटोमेटिक जो अनुशासन है वो बन जाएगा। तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। 26 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगली परिचर्चा में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।